very warm welcome to today's session with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Staying home, staying safe, and taking good care of yourselves and your loved ones. आज का सेशन जो है बहुत धमाकेदार, बहुत पावरफुल होने वाला है और बहुत एनर्जी के साथ मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव अफर्मेशंस और बहुत सारे पॉजिटिव बिलीव्स एंड वाइब्स। बहुत जरूरी है क्योंकि यार एग्जाम अब जो है सर पे खड़ा है। जो मतलब बिल्कुल ऐसे वीक ऑन वीक काउंट करेंगे तो 2-3 हफ्ते में हमारी बैंड बजने वाली ऐसी फीलिंग लेकर के हम बैठे हुए। और अभी इस स्टेज पे सेल्फ डाउट, ठीक है, अंडरमाइनिंग, अंडर कॉन्फिडेंस, ये सब बिल्कुल पीक पे सोर कर रहे हैं। कितने लोग ऐसा फील कर रहे हैं? मुझे एक जो है कैक्टस बना के दिखाओ चैट में, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसे दर्दनाक कांटेदार फीलिंग आ रही है, अंदर से दिल में चुभन हो रही है। क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, कितनी भी तैयारी कर ले, ऐसा सिर्फ उन बच्चों के साथ नहीं हो रहा होगा कि जिन्होंने पढ़ा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कहने की बात है, इवन इफ वी हैव स्टडीड, वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर रियली स्कैर्ड। हमें नहीं पता है क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है और लाजमी है, डरना लाजमी है। तो हम आज बात करेंगे पावरफुल सेल्फ अफर्मेशन की, जो हमें टर्म 2 के एग्जाम में करेगी हेल्प, जिसकी जरूरत है टर्म 2 के एग्जाम में और हम रॉक कर देंगे। देखते हैं कैसे। लेकिन आप मत भूलना टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी अपने फेवरेट जो वीडियोस हैं उनको तो सब अब जैसे लाइक करते हो इसको भी कर दो, इसलिए क्योंकि ये भी फेवरेट होगा आपके लिए। दिस इज गोइंग टू बी द मंत्रा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले 1-1.5 महीने एग्जाम की जो हमारी जर्नी है, रिजल्ट की जर्नी है, जो हमारी प्रेप की जर्नी है, ये पूरी जर्नी हम इस मंत्रा को याद करके चलने वाले हैं। तो इसी बात पे हिट कर दीजिए लाइक बटन जिनको लग रहा है कि वी नीडेड दिस पॉजिटिव अफर्मेशन। हमें अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है एंड हेल्प अस and tell us how to do that. I am going to help you and tell you that. Quickly share the video with your friends. उन दोस्तों को भी दे दो जिनको आपको पता है बहुत नर्वस हो रहे हैं। अगर आपको खुद को जरूरत नहीं है तो उन दोस्तों को दे दो यार, उनको मदद कर दो, उनकी मदद कर दो। और चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि इतना धमाका भरा हुआ है इस चैनल पे अभी आने वाले दिनों में। इतने सारे बॉम्ब्स फटने वाले अच्छे वाले कि यू वुडंट वांट टू मिस दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट, द्रोणा रीलोडेड के बारे में तो आपने सुन ही लिया है। द्रोणा रीलोडेड जो है आपके लिए लेकर के आ रही है सारे सेशंस में इन क्लास लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव क्विजेस, लाइव लीडर बोर्ड, बहुत सारी पर्सनलाइजेशन और पूरे टर्म 2 की रिविजन with your favorite master teachers of YouTube Hindi 9th and 10th channel. अंकना मैम, अनुभा मैम, अमित सर, अमृत सर, हर्ष प्रियम सर, अभिषेक सर, आपके सारे फेवरेट जेम्स जो हैं इस चैनल के, वो द्रोणा रीलोडेड चैनल में आपके लिए आ रहे हैं। प्रो कोड लगा करके ये आपको सिर्फ 990 रुपए में मिल जाएगा। कल से इसकी है शुरुआत, मौका मत गवाना, मौका मत गवाना। रीलोड होकर आया है आपके लिए, हमेशा फिर नहीं आएगा। अब भाई एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम्स के साथ आ रही है एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ फियर। ये सब लेकर एग्जाम जो है हमारे दरवाजे पे दे रही है दस्तक, लेकिन ये होना तो लाजमी है। दिस इज वेरी नेचुरल। नहीं हो तो स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे अंडर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। बट नहीं होने का मतलब सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये भी हो सकता है कि भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, कई बार। लेकिन फर्क पड़ने के साथ साथ होता है कि तैयारी नहीं हुई है, तो वहां पे थोड़ा और ज्यादा नेचुरल होता है। जब हम तैयार हैं, हमने पढ़ाई कर ली है, अपना 100% दे दिया है, रिविजन कर लिया है, फिर नर्वसनेस हो रही है, फिर आपको डर लग रहा है कि आप शायद नहीं कर पाओगे, तो हम वंडर करने लगते हैं कि हम किस मिट्टी के बने, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी क्या इतनी खराब है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बता दूं कि ये सबके साथ हो रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन, आपका टॉपर से टॉपर दोस्त, और वो दोस्त भी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स राइट नाउ इज फेसिंग एंड गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग्स, same experience, and it's very natural for most of the students to feel this.
मुझे जब आज भी सेशंस लेने होते हैं बच्चे, मुझे उस सेशन के पहले थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि सब ठीक से हो जाए। ये नर्वसनेस बेसिकली हमारा कंसर्न है, हमारे मन की जिज्ञासा है कि हम सब कुछ अच्छे से करें, और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप इसको रोक नहीं सकते हो। What I mean is you cannot stop it from happening. It's natural. रात को आप बेड पे लेटोगे तो दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स आने, वो डरावने सपने, नाइटमेयर्स कितने लोगों को आ रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं कि एग्जाम में पेन ले जाना भूल गए हैं, या घंटी बज रही है, पेपर छिना जा रहा है, आप लिख नहीं पाए हो, या एग्जाम में सब कुछ ब्लैंक आउट हो गया है, हम स्टेशनरी लेके नहीं गए हैं, हम कोई चैप्टर पढ़ना भूल गए हैं, एग्जाम छूट गया है। ये नाइटमेयर्स भी सबको आ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को आ रहे होंगे। ये सब दिखा रहा है कि आप थोड़ा अनसेटल्ड हो। इट्स ओके, आई जस्ट एम हियर टू से इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ डीप ब्रेथ and say to yourself in a very calm manner, it's okay, it's natural. ये जो है, हम अगर चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी एंजाइटी को, नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये मेरे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। आती हुई चीज को भुला देगी, मुझे खुद पे कभी भरोसा नहीं होगा, मैं कितना भी लिख कर आ जाऊं, रिजल्ट वाले दिन तक मेरा पैनिक स्टेट चलता रहेगा, और वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए अच्छा नहीं है। आगे एक पेपर दे दिया, बाकी पेपर्स के लिए अच्छा नहीं है, अभी तैयारी एग्जाम शुरू नहीं हुई है, पूरे एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको फिगर आउट करते हैं। जैसे मैंने बोला, कितनी भी तैयारी कर लो, ओवरवेलमिंग तो होगी, एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी मोस्टली। अब आप कहोगे मुझे तो नहीं हो रहा, अच्छी बात है यार, कुडोस टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर लकी, यू ट्रूली आर लकी, इट्स गुड टू बी कॉन्फिडेंट। बट अगर हो रहा है तो फिर क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हम काम डाउन करें। नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, काफी मुश्किल हो जाएगी। इट्स नॉट गुड फॉर अस, so we need to calm ourselves down. And then you'll be like, really, students are staying calm? Who are these? How are we doing it? Let's figure out how are we doing it by using positive affirmations. अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगी, यहाँ पे बताऊंगी, थोड़ा सा एक जल्दी से फटाफट डिस्कशन करेंगे इस चीज पे। तो आपको दो तरह के टीचर्स मिलते हैं, ठीक है? आपको दो तरह के टीचर्स मिलते हैं क्लास में, नई क्लास में जब आप जाते हो। एक टीचर है जो आपको हमेशा कह रहा है, कम ऑन बच्ची, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं, गलती होना नॉर्मल है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो, ये वाला आप सही करोगे। और दूसरा टीचर आपको कहता है, ये ना हो पाया तुमसे, इतनी सी ना कर पाए तुम, ये भी गलत कर दिया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमसे बेटा ना हो पाएगा। अब ये दो लोग हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, सिबलिंग्स है, फ्रेंड्स है, कोई भी हो सकते हैं ये लोग, और ये आप खुद भी हो सकते हो। अभी आपको अपने लिए पर्सन ए बनना है, ना कि पर्सन बी। पर्सन ए जो आपको कॉन्स्टेंटली इंकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ये बिलीव करवा रहा है कि गलती करना ही ह्यूमन नेचर है, यही नॉर्मल चीज है। This is what we are meant to do. That's why there exists a term called human error. Human error नाम का शब्द एग्जिस्ट करता है ऐसी वजह से, क्योंकि हम बने हैं गलतियां करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलतियों को इससे जस्टिफाई कर दो, वो अलग चीज है। लेकिन बच्चा, ये नेचुरल है कि हो सकता है एग्जाम में पढ़ती हुई चीज आपसे हो जाएगी गलत, ठीक है ना, हो जाएगी। हमारी जिंदगी इस पेपर के साथ खत्म नहीं शुरू होने वाली है, और शुरू हो चुकी है बहुत पहले। आपका सब कुछ, आपकी आइडेंटिटी, आपकी एग्जिस्टेंस इस पेपर पे डिपेंड नहीं करती है, पहले ये समझो। ये आपके पूरे लाइफ को डिफाइन नहीं करेगी। इसके बाद भी बहुत सारे मौके और माइलस्टोन्स हैं जो आपको फिक्स करने के लिए मिलेंगी। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन जो आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से ढूंढते हो, ये आपको खुद के लिए खुद भी देनी होंगी, इंस्टेड ऑफ सेल्फ डाउटिंग योरसेल्फ एंड थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं करनी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है। डर लग रहा है तो रुक जाना है 5 मिनट और खुद को समझाना है कि लोग चांद सितारे सब पे पहुंच गए हैं, मार्स पे पानी ढूंढ रहे हैं, ये इंसानी है। वो जो टॉप करने वाले बच्चे हैं वो इंसान ही है। अगर आपने पहले किया है तो आप पहले कर चुके हो और आप इंसान ही हो।
सबके पास वही 24 घंटे है, सबके पास वही सिलेबस है, आपसे कैसे नहीं होगा? थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बट यू कैन टोटली डू इट एंड इट्स फाइन. यू आर यू, अदर्स आर अदर्स, लेट्स नॉट कंपेयर. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है. ये होती है पढ़ाई. पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस. तो पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करने हैं हमें, ठीक है, फॉर द एंजाइटी. ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. इट इज वन ऑफ द वेज जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करोगे, रिप्लेस करोगे उसे पॉजिटिव थॉट से. ये एग्जाम के पहले भी करना है, एग्जाम के बाद भी करना है और एग्जाम के साथ भी करना है. पेपर में जब डाउट होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेवकूफ हो, तुमने ये नहीं किया, तुमसे इतना सा नहीं पढ़ा गया, 2 रात जग जाते तो क्या हो जाता, वहां पे रोकना है अपने आप को और कहना है वॉट एवर आई हैव डन, आई हैव गिवन माई 100% एंड इन दिस पेपर आई एम गोइंग टू रॉक इट. I have it in me, I have the potential in me. अफर्मेशन के साथ कहना है, बिलीव के साथ कहना है. ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव टूल है. स्टडी है इसके ऊपर. आप जिस चीज को बहुत ज्यादा सोचते हो, आपका ब्रेन वो बिलीव करने लग जाता है. एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, कई बार ना हम कोई झूठ बोल जाते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, और उसको जब आप मल्टीपल टाइम्स बोलने लगते हो, आप सोचना जरूर, सबकी जिंदगी में एक ना एक बार इंस्टेंस हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है. व्हेन यू स्टार्ट लाइंग अबाउट समथिंग मल्टीपल टाइम्स, यू स्टार्ट बिलीविंग इट योरसेल्फ. आपको खुद भी वही सच लगने लग जाता है. आप उस पर लड़ जाओगे, उस पर एक्सप्लेनेशन दे दोगे, अपने आप को डिफेंड कर लोगे, जो भी है. क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन हो गया उसको बिलीव करने पे. वो तो झूठ था, ये तो आप पॉजिटिवली अफर्म करो. ये आपको पता है आप कर सकते हो, सब कोई कर सकता है, हर एक बच्चा कर सकता है. आप रॉक कर सकते हो. एंड स्टार्ट बिलीविंग इट. मेक योर ब्रेन बिलीव इट. से इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू बिलीव इट. एंड प्लस वन मोर थिंग, आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, ओके. एंड उनसे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं. और एक बहुत बड़ी चीज होती है पॉजिटिव अफर्मेशन. बुद्धिज्म में भी इस चीज को बहुत ज्यादा ही एम्फेसाइज किया जाता है. वो ये है, जब आप कुछ चीजें मल्टीपल टाइम्स बोलते हो, आप जब यूनिवर्स में उसको लेट आउट करते हो, वो सेम चीज की एनर्जी अट्रैक्ट करके आपके पास लेकर आती है. आप बिलीव करोगे कि आप स्क्रू अप करने वाले हो, तो यू विल एंड अप स्क्रूइंग अप इवन इफ यू वर नॉट सपोज टू. आपको आती हुई चीज भी गलत जरूर हो जाएगी, नहीं होनी थी फिर भी. तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस की जरूरत है आपको कि भाई सीबीएसई टर्म तो एग्जाम्स, मैं आ रहा या आ रही हूं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूं. एंड स्टार्ट बिलीविंग, इमेजिनिंग. इमेजिन जब आप करते हो बहुत अच्छी चीजें, वो एक्चुअली रियलिटी में टर्न करती हैं. इमेजिन करो, पेपर में फोटो छपेगा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगेगा कि बच्चे ने रॉक कर दिया, ये वाले बच्चे ने, इस वेदन ने. Believe it and tell me what do you want to see. Write it down in the comment section. एक पेपर पे लिखो और चिपका दो सामने. जब आप करोगे, आप यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी डालोगे, अपनी अफर्मेशन डालोगे, यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड टू यू. ऐसे ही नहीं बोला गया है कि जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हो, द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स to make it happen for you. इसका क्या मतलब है? When you're sending out these positive beliefs and affirmations out, the universe responds to that strong desire that you have. वो भी झुक जाता है. तो बिलीव करो पहले खुद पे. ये पूरे टाइम में एक ही बात बोल रही हूँ, but it is for you to make you believe it. बोलो मेरे साथ हर बार, I am well prepared for my exams. कुछ भी मुझे सरप्राइज नहीं करेगा. ये मानना बहुत जरूरी है. और क्या सरप्राइज करेगा यार? आपकी किताब से बाहर कोई सवाल आएगा ही नहीं. कुछ आपने देखा नहीं हो, आपसे समझने में हेरफेर होगी. सब कुछ देखा हुआ है. There is going to be nothing unseen. Hence, nothing will surprise you. Nothing will shock you. It will only and only please you, make you successful. I have done my best to study for this test and I am well prepared. Believe it. And of course, इसके लिए प्रिपेयर भी करना होगा. अभी भी वक्त है, करिए. आपके पास सारी स्ट्रैटेजीज भी हैं. I will use my nervous energy. I have a positive force. मेरी एनर्जी जैसी भी हो,
मेरी फोर्स, मेरी ड्राइव बहुत पॉजिटिव है। इनको लिखो, पेस्ट करो, बिलीव करो। कमेंट में मुझे बताओ व्हाट डू यू बिलीव इन। राइट योर पॉजिटिव अफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी बच्चे लिखेंगे वो बिलीव करके लिखेंगे, लिखना नहीं है, सिर्फ बिलीव करना है। आई स्टडीड हार्ड एंड विल रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन आई नीड। बिलीव इन इट। असर्ट करके बोलना है, असर्टिवनेस के साथ बोलना है ना। असर्शन करना है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कर लिया, अभी असर्शन जिंदगी में एप्लीकेशन बेस करो, उसको अप्लाई करो। अफर्मेशन के साथ बोलना है, असर्टिव होकर बोलना है, बिलीव करके बोलना है। I am great at taking exams and I will not just pass but rock this test. I feel relaxed and confident when taking test and before the test. अपनी बिलीव्स लिखिए, पेपर में जाकर लिखिए और उसको पेस्ट करिए, उसको रोज पढ़िए, उस पर विश्वास करिए। Studying is fun and taking a test is another day going through the material I learned. Simple as that. आपको क्यों अलग जगह पे जाके दे रहे हो? बाकी क्या अलग कर लोगे प्री बोर्ड से, यहाँ के टेस्ट से? कुछ नहीं, बाकी टेस्ट की तरह ये टेस्ट है, सिंपल सी बात है। I am grateful for having such a good teachers and a good education system. Be celebrated. अरे भाई, तुमसे बेटर किसे पता है तुमने कितनी तैयारी की, और उतने के बराबर जब तुमने तैयारी कर ली है तो डर किस बात का है? डर क्यों रहे हो? सबसे पहले फिगर आउट करो, व्हाई आर यू इवन स्कैर्ड? क्या लग रहा है आपको? आपसे नहीं हो पाएगा? पढ़ाई की है ना, फिर क्यों नहीं होगा? भूल जाओगे, सब तो नहीं भूल जाओगे, कुछ चीजें भूलोगे। सब पढ़ा है, थोड़ा भूल गए, 90% नहीं आएगा, 85 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। आप फिर भी बहुत अच्छी जगह पे हो। आप जिसकी वजह से आप जितने एडुकेटेड हो, जितने पढ़े लिखे हो, जितने समझदार बन गए हो, जो विजडम आ गई है, वो आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता है। ये एक पेपर में हम नर्वस होके गड़बड़ी करके अपनी लर्निंग्स को नहीं गवाते, ये समझना जरूरी है। आप एक अच्छे इंसान, पढ़े लिखे इंसान बन चुके हो, बस ये समझना जरूरी है। I like tests. They are important to measure how much I know, and it's okay. And I may not be able to perform well, but that will just not determine कि मेरे को बस इतना ही आता है। वो इस चीज का इशारा नहीं है, इस चीज का एविडेंस नहीं है। I will pass this test and go on to achieve all my goals. I will control my breathing and stay calm before and during my test. Everyone around me is supportive and have helped me prepare, and hence I am going to be amazing. Believe all of these things. जिन भी लोगों ने इन पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल किया है वो बढ़े आगे। आप किसी से भी पूछोगे, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को बचना ऐसी बातें करते नहीं सुनोगे। वो नर्वस वो भी होते हैं, वो बताएंगे वो अपनी नर्वसनेस हैंडल कैसे करते हैं। तो नर्वस होना नेचुरल है, लाजमी है, उसको हैंडल करना हमें सीखना है। वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले खुद बिलीव करो। उनकी मदद, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। When God helps them who help themselves. First help yourself. तभी लक फेवर करना, यूनिवर्स कॉन्स्पायर करना, भगवान मदद करना, ये सब तभी होगा। एंड पीपल हैव देयर ओन वेज ऑफ यूजिंग अफर्मेशंस। तो आप कुछ ट्राई कर लो जो भी आपको बेटर फील कराए और आपके लिए वर्क बेस्ट करे। अपनी नर्वसनेस का रीजन आप समझो, ठीक है? अगर आप इसलिए नर्वस हो रहे हो कि भाई मुझे कम नंबर आ गए, साइंस से मिलेगा गर्लफ्रेंड, कॉमर्स मतलब मैं कॉमर्स में गर्लफ्रेंड चली जाएगी, साइंस में और द अदर वे अराउंड बॉयफ्रेंड चला जाएगा, व्हाटएवर, फॉरगेट इट मैन। वही अफर्म कर लो कि मुझे इतने नंबर आएंगे कि मुझे साइंस मिल जाए या मुझे कॉमर्स मिल जाए, जो भी है करो तो सही, गिव इट अ ट्राई, ठीक है? There are a lot of things you can do to get your test nerves under control. Affirmations तो सिर्फ एक है और बहुत इफेक्टिव है, ये तो शुरू कर ही दो। जब आप रोज अपने आप को बोलने लगोगे ना, नेगेटिव जैसे वर्क करता है बेटा, पॉजिटिव वैसे ही वर्क करता है। आप अभी तक नेगेटिव वर्क करा रहे हो, इसीलिए ये नर्वसनेस वाले स्टेट में हो। आप ही ने बोला है नहीं हो पाएगा, फेल हो गए, तो तभी तो आप इस जगह पे पहुंचो। तो जब पॉजिटिव कर दोगे तो पॉजिटिव वाली जगह पे पहुंच जाओगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीजों को एग्जाम से पहले करना शुरू करो और इसकी आदत मत छोड़ो। एग्जाम लिखने के पहले एक लंबी सांस लेकर बोलना, ये पेपर मेरी जिंदगी का बेस्ट पेपर होने वाला है और मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी इस पेपर को। और जय माता अंकेश्वरी करके कर देना बस।
तो सही अफर्मेशंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, सारी चिंताओं को दूर करके, सारी आशंकाओं को दूर करके आप टेस्ट में फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ोगे. Good luck. I believe in you. I just want to go ahead and say, I believe in you. You can do it and you will do it. It's time for you to believe in yourself. So tell me in the comment section, you believe in yourself. And make your friends, people you care about, believe in themselves too. Do share the video with them if you feel this will help them out. Please remember, positive affirmations, positive thoughts, positive vibes will attract positive energy and positive result. बाकी द्रोणा बैच भी है. अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमारी रिवीजन में कमी है, आपका 11th से शुरू हो रहा है द्रोणा. आपके सारे पूरे टर्म 2 का सिलेबस रिवाइज होगा आपके फेवरेट टीचर्स के द्वारा. सिर्फ 990 रुपीज में ये 2 हफ्ते का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड प्रो कोड है. दिस इज फॉर द अकेडमिक्स, बट बाकी पढ़ के भी जो नर्वस है वो आप हैंडल करोगे और कोई नहीं कर सकता है. सो इफ यू फेल्ट दिस वाज यूजफुल, इट विल हेल्प यू एंड यू आर अप फॉर इट, most importantly, then give it a thumbs up. Give the thumbs up to affirm yourself, I am going to do it. It's for that. It's a like for yourself. And share the video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much. All the best for your exams. You're my rock stars. I love you guys. You're going to be amazing and I believe in you. You are going to rock it. All the best, students. And just whatever you feel else is bothering you, do tell me in the comment section. I'll see you people very soon. बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइजेस और भी आ रहे हैं. बहुत तैयारियों के लिए हमने तैयारी की है, तो तैयारी जीत की मनाएंगे, मिलके मचाएंगे. टेक केयर. एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं. बादाम दूध पी लो बेटा. मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है. इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस.